हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है उसको जल्दी से जल्दी किस तरह निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जैसा आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है कि मैंने किस तरह से 1 से लेके जो 10 है उसका जो क्यूब है उसको निकाल के यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम लोग इस टेबल का यूज़ करके 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर है, ठीक है, उनका जो क्यूब रूट है हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी टर्म हो तो उसको आप क्यूब रूट किस तरह निकाल सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपना टेबल देखना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपने लास्ट वाली डिजिट देखनी होती है, ठीक है। कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है तो उसका जो लास्ट नंबर होगा वो आपने देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 75357 ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपने समझना है, ठीक है। जब आपके नंबर जो यहाँ पे नंबर दिया है ना, अगर वहां पे 6 नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट के 3 नंबर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट के 3 नंबर लेने हैं और वो देखना है कि जो वो नंबर दिया हुआ है वो किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 753 9 के क्यूब से बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या ना, 9 का क्यूब है वो है 729, ठीक है, और 10 का क्यूब है 1000, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब भी आपका कोई नंबर 729 से लेके, ठीक है, यहां तक आएगा ना 990 तक, 999 तक, ठीक है। तो 729 से लेके 999 तक जब भी आपका कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, तो जैसे ही आपने आगे वाले 3 नंबर देखने तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जो मेरे आगे वाला नंबर है वो मेरा 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। सिर्फ आपने आगे वाले 3 नंबर देखने हैं। जब आपके पास 6 नंबर यहाँ पे दिए हुए, उसके बाद आपको पता लग गया कि मेरा आगे वाला नंबर तो 9 है, ठीक है। अब लास्ट वाला, लास्ट नंबर देखना है, बिल्कुल लास्ट वाला, ठीक है। अब एक किस तरह आ सकता है, आपने टेबल देखना है। जब हम एक को 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं या इसका क्यूब करते हैं तभी हमारे पास एक आता है, ठीक है। तो लास्ट का नंबर आपका आ गया एक। तो जो ये वाले नंबर था, ठीक है, इसका जो क्यूब रूट है वो आया 91। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपके पास यही वाला आंसर है, ठीक है। तो ये तो थी एक बहुत ही इजी ट्रिक है ये, बट ये आपको समझाने के लिए थोड़ा आपको लेंथी करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब आपने करना क्या है, दोबारा से समझते हैं, ठीक है। जो आपका टेबल है ना, आपने सिर्फ वो देखना है कि जो भी आपका नंबर दिया है वो किन दो नंबरों के बीच में लाई करता है। अब समझना है आपने आराम से, ठीक है। जैसे आपका आगे वाला नंबर अगर एक दिया है ना, आगे वाला नंबर एक है, तो आपने क्या करना है, आपको पता लग जाएगा कि जो मेरा आगे वाला नंबर आएगा वो मेरा एक ही आएगा, ठीक है। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये 1331 है, ठीक है। सबसे पहले जैसे लास्ट वाला नंबर देखना है, तो लास्ट का नंबर क्या है, एक है, ठीक है। एक है ना, तो एक कहाँ पे आता है, एक को जब हम क्यूब करते हैं, ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर तो आ गया एक, हमारे को पता लग गया। अब जब क्या 4 डिजिट दिए हुए होते हैं ना, तो आप एक ही नंबर लेते हो, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब जो एक है वो नंबर कहाँ पे आएगा, वो भी एक पे ही आएगा। तो इसका जो क्यूब रूट है वो आ गया 11। इजी है ना। अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं, आप बोलोगे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब जैसे ये है हमारे पास 2744, ठीक है। अब सबसे पहले आपने लास्ट वाला नंबर देखना, 4। तो 4 आपका कहाँ पे आता है, 4 पे, ठीक है। तो लास्ट का नंबर आपको पता लग गया, वो आ गया 4, ठीक है। ये लास्ट का नंबर का क्या सीन है आपको समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है, कि किस नंबर को 3 बारी गुना करके हमारे पास लास्ट वाला नंबर आता है, ठीक है। अगर हम 4 को 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो 4 आता है। आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है जब आप लास्ट वाला नंबर निकालते हो, ठीक है। तो 4 को जब हम 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में नंबर 4 ही आता है, तो इसलिए हमारा लास्ट वाला नंबर 4 ही होगा, ठीक है। अब आगे वाला नंबर देखना है, ठीक है। अब दो तो किसी का क्यूब रूट नहीं होगा, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब रूट तो नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपने देखना है कि 2 से छोटा क्या है, 2 से छोटा एक ही है इसमें, और 2 से बड़ा तो क्या बोल सकते हैं। अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं और एक का क्यूब लेते हैं, ठीक है, एक का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास एक आएगा,
और 2 का क्यूब लेते हैं तो हमारा 8 आएगा। तो हम छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, छोटी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आएगा 1, ठीक है। या इसको दूसरे रंग से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, यही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया, आपने सिर्फ नंबर देखना है कि नंबर किसके बीच में लाई करता है, ठीक है। आपका नंबर अगर 1 से लेके 8 के बीच में है, मतलब 1 भी है, मतलब 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जब भी आपका आगे वाला नंबर होगा, कोई भी 4 डिजिट वाले नंबर में, ठीक है, तो आपको पता है कि जो मेरा आगे वाला नंबर है वो 1 ही आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे जैसे 2 दिया है ना, तो 2744, लास्ट का नंबर हमें पता है कि 4 ही आएगा। अब आगे वाला नंबर हमने देखना है, 2 है, ठीक है, तो ये 7 से छोटा है, मतलब 8 से छोटा है, ठीक है, तो ये 1 ही आएगा। थोड़ा और समझाता हूँ उसको। अब जैसे हमारे पास है 6859, सबसे पहले लास्ट वाला नंबर देखना है, वो है 9, तो 9 आता है 9 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करके, तो लास्ट का नंबर तो 9 ही आएगा, ठीक है। 3-4 नंबर इस टेबल में इस तरह के हैं कि जो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर यही आएगा। जैसे 9 है ना, तो 9 जहां भी लिखा हुआ होगा आपका लास्ट वाला नंबर 9 ही आएगा। 5 जहां लिखा है आपका लास्ट वाला नंबर 5 ही आएगा। जहां 6 लिखा है लास्ट वाला नंबर 6 ही आएगा। और जहां 4 लिखा है लास्ट वाला नंबर 4 ही आएगा, ठीक है। अब आगे वाला नंबर देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, ठीक है। तो जो 6 है वो 8 से छोटा है, तो वो 1 में ही आएगा, तो आपने लिखना है 1। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, कोई भी नंबर आपको दिया वो आपने सिर्फ यहाँ पे देखना है कि वो किन 2 नंबरों के बीच में लाई करता है, और जो छोटा नंबर है वो ही आपने लेना है, ठीक है। तो एक बार ये आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका आगे वाला नंबर अगर 8 और 27 के बीच में है, ठीक है, 8 और 27 के बीच में, तो आपने 8 से लेके 26 तक जितना भी नंबर है, ठीक है, वो आपका जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 2 ही आएगा। 8 से लेके 26 तक, ठीक है, 8 से लेके 26 तक वो आपका 2 ही आएगा। उसके बाद 27 से लेके 63 तक, 27 से लेके 63 तक जो भी आपका नंबर होगा वहां पे आपने 3 लिखना है, आगे वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद 64 से लेके 124 तक, 64 से लेके 124 तक आपने आगे वाले नंबर देखने हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो आगे वाला नंबर आपका 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 125 से लेके 215 तक, 125 से लेके 215 तक जो भी नंबर है वहां पे आपने आगे वाला नंबर 5 ही आएगा। उसके बाद 216 से लेके 342 तक जितना भी आपका नंबर होगा वहां पे आपका 6 ही आएगा। 343 से लेके 511 तक जितना भी नंबर है आपका वहां पे 7 ही आएगा। 512 से लेके 728 तक जितने भी नंबर है वहां पे आपका 8 ही आएगा। उसके बाद 729 से लेके 999 तक, मतलब 999 तक जो भी नंबर है वहां पे आपका 9 ही आएगा। और लास्ट वाला नंबर देखना मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप लोग अपना लास्ट वाला नंबर देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है वो जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है, ठीक है, तो वीडियो को सबसे पहले तो पूरा देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करो कि जल्दी से जल्दी मैं भी अपने चैनल को ग्रो कर सकूं और अपने चैनल को थोड़ा और आगे लेके जा सकूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।